हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी इजी वे में, ताकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको काफ़ी इजी लगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये साइक्लिंग इवेंट है जो हमारे रिदमिक फैशन में टेक प्लेस होता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है 12 से 15 साल की ईयर में, जिसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। और इसके स्टॉपेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। स्टॉपेज ईयर 45 टू 50 ईयर में वेरी करता है, ठीक है। ड्यूरेशन यूजली 28 डेज का होता है, जो कि 20 से 40 दिन में भी वेरी कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि फेजेस ऑफ मेंसेस क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, सबसे पहले हमारा मेंस्ट्रुअल फेज से हम स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 दिन तक पीरियड्स रहते हैं। फिर फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, जो हमारा 6वें से 13वें दिन तक रहता है। फिर ओव्यूलेशन होता है, जो कि हमारा 14th डे पे होता है। उसके बाद ल्यूटियल फेस होता है, जो कि हमारा 15 टू 28 डेज तक चलता है। और फिर से साइकिल क्या होती है, रिपीट होती है। यहाँ पे हम एक 28 डे साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े बहुत की इवेंट्स पहले जान लेते हैं, कौन से हार्मोन्स का लेवल क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको फेजेस में बताया, जो मेंस्ट्रुअल फेस होता है वो 1 से 5 दिन का रहता है। मेंस्ट्रुअल फेस में क्या इवेंट होता है, हमारा यूट्रालाइन जो लाइनिंग है, फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम का, वो शेड होता है। और इसमें कौन से हार्मोन काम करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये बहुत कम हो जाते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से क्या होती है, मेंस्ट्रुअल जो शेडिंग होती है और पीरियड्स आते हैं। फॉलिकुलर फेज, जैसे ही पीरियड्स का ब्लड बंद होता है 5वें दिन में, तो 6वें से 13वें दिन तक अब जो हमारा फॉलिकल है, ठीक है, वो वापस से वो ग्रो होगा। मैंने आपको फॉलिकुलर फेज में बताया है, ठीक है। वापस से वो प्रीमोडिकल, सेकेंडरी, टर्जरी, ग्राफियल फिर से बनेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, आपका यूट्रस का एंडोमेट्रियम वापस से थिक होगा, इस आशा में कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें अब आपका ये कौन हेल्प कर रहा है, तो हमने पिछले वीडियो पढ़ा है कि ईस्ट्रोजन जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प कर रहे हैं फॉलिकल को ग्रोथ करने में और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में। नाउ ओव्यूलेशन फेज, ये हमारे 14th डे होता है। मतलब अब यहाँ पे ये मान के चला जा रहा है कि फॉलिकल भी ग्रो हो चुके हैं, सेकेंडरी उस साइड भी बन गया है। तो 14th डे में क्या होगा, एग जो है वो रिलीज होगा, फॉलिकल जो है वो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल, और वहाँ से एग रिलीज होगा 14th डे में। तो ये क्यों होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज की वजह से, और ईस्ट्रोजन भी पीक फॉर्म पे रहता है यहाँ पे। देन ल्यूटियल फेज, ये 15 टू 28 डेज तक चलता है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है इसमें, और लाइनिंग मेंटेन रहती है, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है, और ईस्ट्रोजन भी इसमें सिक्रीट होता है। मतलब इसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों ही बड़े होते हैं, ताकि क्या हो, लाइनिंग मेंटेन रहे। सो स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा उसको हम लोग एक शॉर्ट वे में देखते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, इसमें एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, सबसे इनर लेयर होती है हमारे यूट्रस की, तो वो शेड हो जाती है। और उसमें भी कौन सी लेयर शेड होती है, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम शेड होती है। इस दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। और क्या बढ़ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड बाहर जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज को जो होता है उसको मेंसेस भी कहते हैं, इमेनिया भी कहते हैं, और कैटामेनिया भी कहते हैं, एंड पीरियड्स भी कहते हैं। अबाउट 35 मिलीलीटर ऑफ ब्लड्स जो है अलॉन्ग विथ 35 मिलीलीटर ऑफ सीरस फ्लूइड एक्सपेल्ड आउट होता है। नाउ फॉलिकुलर फेज, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH, अब देखो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बाहर निकल चुका है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो अब वापस से फॉलिकल हमारा फॉर्म होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अब वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जो वापस से फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। तो फॉलिकल वापस से डेवलप होगा, ईस्ट्रोजन वापस से सिक्रीट होगा थीका सेल से, और यूट्राइन लाइनिंग वापस से थिक होगी। हार्मोनल चेंजेस, इसमें ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा और फॉलिकल जो है वो मैच्योर होंगी। FSH जो रहेगा वो भी हाईएस्ट पे रहेगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, और अब LH का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। मतलब फॉलिकल जो है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, FSH जो है हाईएस्ट पे रहेगा और धीरे धीरे FSH कम होना चालू हो जाएगा और LH का लेवल बढ़ेगा। तो ओव्यूलेशन कब होता है, जब LH का सर्ज आता है, यानी कि LH अचानक से बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन भी आपका हाई रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैच्योर एग जो है वो रिलीज होगा डोमिनेंट फॉलिकल से। तो एग ट्रैवल करेगी फैलोपियन ट्यूब में, सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न क्या रहेगा, फर्न पैटर्न रहेगा। और ओव्यूलेशन के पहले थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ओव्यूलेशन होने के बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसमें पीक लेवल रहेगा LH का, एस्ट्रोजन का, हाई लिबिडो रहेगा, और सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न भी इंक्रीज रहेगा। नाउ ल्यूटल फेज, रप्चर फॉलिकल ट्रांसफर हो जाएगा
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा और एस्ट्रोजन, और ये यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करेंगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो डिजेनरेट हो जाएगा और अचानक से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, जिसके वजह से मेंसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब साइकिल आपके वापस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको शंभुलिंगम की बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है नटशेल में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया है कि किन ऑर्गन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ऑर्गन चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस क्या हो रहा है, फेजेस एंड हार्मोन इन्वॉल्व। फॉलिकुलर फेज जो कि हमारा 5वें से 14वें दिन तक होता है, इसमें क्या हो रहा है, ओवम मैच्योर होता है और ओवम का रिलीजेशन भी होता है। तो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो होता है प्राइमोडियल फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में, वेसिकुलर एंड ग्राफिल फॉलिकल में। और ओवम कैसे रिलीज हो रहा है, ग्राफिल फॉलिकल जब रप्चर हो रहा है तो ओवम रिलीज हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। फिर ल्यूटियल फेज 15 से 28वें दिन चलता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियल का फॉर्मेशन होता है। जब भी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, जो हमारा क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। अब यूट्राइन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस आपको ध्यान रहना चाहिए एक साथ हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम क्या चेंज हो रहा है, तो जो एंडोमेट्रियम है वो टूट रही है, जिसकी वजह से हमारा पीरियड्स आ रहे हैं, और जो हमारा एंडोमेट्रियम वो थिन हो जा रहा है 1 mm तक। फिर जो प्रोलिफरेटिव फेज है, जो कि हमारे 5वें से 14वें दिन तक चलती है, उसमें एंडोमेट्रियम वापस से क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, वापस उसकी लाइनिंग बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो 3 to 4 mm का हो गया। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, 15 to 28 डे में इसमें प्रिपरेशन होता है यूट्रस का फर्टिलाइज ओवम को लेने के लिए। तो इसमें थिकनेस जो है वो 6 mm तक बढ़ जाती है। सर्वाइकल चेंजेस में प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज में वो सर्वाइवल एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन थिनर हो जाएगा और अल्कलाइन होगा। लेकिन सिक्रेटरी फेज में क्योंकि इसको स्पर्म को होल्ड करना है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन थिक हो जाएगा और एडेसिव नेचर का हो जाएगा। वजाइनल चेंजेस प्रोलिफरेटिव फेज में और सिक्रेटरी फेज में इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस फॉर इन्फेक्शन। तो कॉर्निफिकेशन होगा एप्थियल सेल का, एंड प्रोलिफरेशन होगा एप्थियल सेल का, एंड इन्फिल्ट्रेशन होगा उसका ल्यूकोसाइट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देख लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफ़ी इजी वे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।